अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके अपने आरजे फेम राहिर गज़ल 90.8 FM के चलते चलते प्रोग्राम में आप लोगों का फिर से खैर मकदम करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हुए हैं करगिल लद्दाख के सबसे खूबसूरत वैली सुरु वैली में, जो उसको जो है नेट ज्योग्राफिक के थ्रू 25th सबसे खूबसूरत वैली माना गया है। तो उसके तेसुरु विलेज में जो है आज सुरु फेस्टिवल होने वाला है। तो दोस्तों, वो देखते हैं उस सुरु फेस्टिवल में कैसी कैसी झलकियाँ हैं, कैसे कैसे ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे ये फेस्टिवल चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि यूनियन मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू जी और उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख और उनके साथ साथ LHDC से हमारे CC साहब भी जहां मौजूद हैं और साथ ही साथ न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ करगिल लद्दाख राजेश कुमार जी भी इस जो है प्रोग्राम में शामिल तशरीफ लाने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे चलता है और कैसे कैसे इस प्रोग्राम का जो है लुत्फ जो है लोग उठा रहे हैं। Sri Rakesh Kumar, Deputy Commissioner, Kargil District, Sri Shri Ram R, Superintendent of Police, Kargil, जितने यहाँ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, श्री मोहम्मद अली नवाज, चेयरमैन हज कमेटी DP ऑफ लद्दाख, जितने भी हमारे अंग्रेजी काउंसिलर्स हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल गवर्नमेंट काउंसिल करगिल के, और जितने ऑफिसर्स हैं, विशेष करके इस सुरु समर फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने इस आयोजन में लगे हुए कर्मचारी हैं, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं कि इस खूबसूरत सुरु वैली में सुरु समर फेस्टिवल का आयोजन किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि समय का थोड़ा सा पाबंदी है, नहीं तो बहुत आराम से ये जो माहौल जो मैं देख रहा हूं, इसमें कम से कम एक दिन एक रात रहना चाहिए था। मैं तो अगस्त के महीने में हमारे हिंदुस्तान में बर्फ पहले बार देख रहा हूं, तो इसीलिए दुनिया भर में मैं अभी भी संदेश दे रहा हूं और यहां से जाने के बाद भी बताऊंगा कि मैंने कई जगह देखा है, ठंडे से ठंडा जगह देखा है,
लेकिन इतना भारी बर्फ अगस्त के महीने में, वो भी लोग 9,000 हाफ 10,000 फीट से नीचे इतना बर्फबारी होना, ये तो कुदरत का देन है। कुदरत ने सब कुछ दिया है इस सूर्य देवी को, नहीं तो ऐसा बर्फ, मैं गाड़ी से आते समय एक दो टुकड़े बर्फ गिर रहा था, मैंने सोचा ये तो मजाक है, अगस्त महीने में कहां बर्फ पड़ेगा, मैंने सोचा ये तो मजाक है, एक दो बूंदे हैं। जैसे अंदर आते गया तो भारी बर्फ होते गया और थामने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपको सबको शुक्रगुजार करना चाहता हूं, विशेष करके डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून साहब को, जिन्होंने दिल्ली 2 बार आए, एक्चुअली 3 बार आए, अभी कुछ दिन पहले भी आए मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट चल रहा था, मैं बहुत बिजी था, तो थोड़ा समय उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आपको कुछ समय के लिए जरूर सूर्य देवी आना चाहिए, तो मैंने उनको वादा किया कि मैं कम समय होने से भी जरूर आऊंगा। तो आज मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, आप किस्मत वाले हैं, इतना अच्छा इंसान आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर को मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जो व्यक्ति इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले जब रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ था, तब से लेकर के उन्होंने जो काम किए हैं, और ऐसा सीनियर हमारे पार्टी के समाज के एक व्यक्ति को इस बहुत ही खूबसूरत लद्दाख यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैं आगे एलजी साहब से बातचीत करके और आपके चेयरमैन साहब से, अधिकारियों से बातचीत करके कुछ काम करना चाहता हूं। आपके लोगों ने मुझे कुछ मेमोरेंडम भी दिए हैं, मैं बहुत विस्तार में मेमोरेंडम को नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस इलाके के लिए मेरे मिनिस्ट्री से, वैसे तो भारत सरकार में मंत्री होने के नाते हमारा पूरा दायित्व बनता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट मेरे पास है उसके माध्यम से भी मैं सबसे पहले, ये तो बहुत रिच वैली है सूर्य वैली, यहाँ पे आपका पुराना हेरिटेज सेंटर है, मस्जिद, पुराना मस्जिद होगा, आपके पास में घंटा होगा, बुद्धिस्ट घंटा, तो आपका बुद्धिस्ट घंटा हो या मस्जिद हो या पुराना कल्चरल हेरिटेज हो, उनका मरम्मत के लिए, उनका रेनोवेशन के लिए मैं इसी साल अपने फाइनेंशियल ईयर में ही अपने बजट से सूर्य देवी के लिए, करगिल के लिए कुछ बजट रख करके आपको मदद करूंगा। यहां हुनर है, युवाओं में बड़ा जोश है, मैंने देखा है पूरे लद्दाख में, चाहे लेह साइड में हो, करगिल साइड में, बहुत ही उत्साह के साथ खेल कूद मेरे बहुत आगे है। तो आपका, मैं क्योंकि पिछली बार जब मैं खेल मंत्री था 2019 में, तो कई स्कीम्स आपको दिए थे मैंने, और ज़ंस्कार में विंटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हमने कराया था, वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ रहा है। मैंने काफी फंड्स भी दिए हैं, लेह में एथलेटिक्स स्टेडियम भी दिए हैं, यहाँ आपको इंडोर फैसिलिटी हमने क्रिएट किए थे। अब मैं आपके युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए, आजकल के जमाने में युवाओं को नौकरी मिलने के लिए कुछ स्किल प्राप्त करना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भी ये कोई कारीगर का काम। लद्दाख में, इस करगिल साइड में आपका पारंपरिक कई चीजें हैं जो अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मुफ्त हो सकते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग के लिए आपको युवाओं के लिए मैं इस साल एक बजट रखूंगा जिसमें आपको ट्रेनिंग भी हम मुफ्त में देंगे और आपको स्टाइपेंड भी देंगे। जितने जो यूथ है उसको हम पैसे मदद करके और ट्रेनिंग भी हम दिलाएंगे। ये मैं वापस जाकर के मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ की यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में तालमेल करा करके ये योजना को बहुत जल्द मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा। आज यहाँ बहुत कुछ होने वाले थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से
सारा प्रोग्राम को शॉट कर रहे हैं। मेरे निकलने के बाद एलजी साहब तो यहाँ रहेंगे। मुझे बताया गया था यहाँ आर्चरी एग्जीबिशन था, पैराग्लाइडिंग भी था, यहाँ काफी अच्छा कल्चरल आइटम्स दिखाने वाले थे। मैं तो बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि पैराग्लाइडिंग भी करूंगा, हिम्मत है तो मैं भी करूंगा सोचा, लेकिन डर तो लगता है थोड़ा, फिर भी हिम्मत दिखाना पड़ता है कभी कभी। और ये आपका बहुत खूबसूरत नदी है, यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और कई आइटम्स, आर्चरी तो बहुत इजी चीज है, वो तो आम आदमी भी आर्चरी में तो भाग ले सकते हैं। तो ये इतना आप लोगों ने आइटम्स कार्यक्रम का तैयारी की है, मैं पूरा देख नहीं पा रहा हूं और आप लोग पूरा उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो आपका सीईओ साहब ने बताया कि ये सुल्लू वैली को ऑलरेडी नेशनल ज्योग्राफिक में जो 12 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में रखा है, अब इसको आगे बढ़ाना हम सबका काम है। आजकल दिल्ली से यहां पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक जमाने में जब लद्दाख बोलते थे तो सोचना पड़ता था, और मैं जिस प्रदेश से आया हूं, मैं हमारे हिंदुस्तान का आखिरी छोर अरुणाचल प्रदेश से आया हूं, और ये लद्दाख है सबसे नॉर्थ वेस्ट का आखिरी छोर पे है। सपने में भी लद्दाख नहीं आते थे, इतना दूर था उस समय, लेकिन अब कनेक्टिविटी हो गई है। हम एक दिन में यहां से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से यहां पहुंच सकते हैं। यहां भविष्य में एक एयर स्ट्रिप का भी प्रपोजल था, लेकिन जो कुछ यहाँ ज्योग्राफिक, यहाँ का पहाड़, यहाँ का जो सरफेस है, उसका दिक्कत होने के कारण यहाँ का एयर स्ट्रिप के बारे में कुछ दिक्कतें आ रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ करगिल में आपको सेपरेट एयरपोर्ट चाहिए, और मेरे साइड से यहाँ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो गया, संस्कार से भी। और श्रीनगर से जोजिला टनल बनने के बाद या 2 घंटे में सोनमार्ग से आगे आप पहुंच सकते हैं। तो भविष्य जो है करगिल एरिया का बहुत ब्राइट है। तो इसलिए ये सुरू वैली जो है, वहां सांकू वैली और ये सुरू वैली, ये इतना गिफ्टेड है। मैं अभी आते आते गाड़ी में भी बोल रहा था कि इतना ऊंचे पर्वत, यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ फल जो भी लगाते हैं टेम्परेट फ्रूट्स, और करगिल का तो जो एप्रिकॉट है, ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता है। ये जियो टैगिंग भी किया हुआ है, और इसके अलावा कई आइटम्स है जो करगिल स्पेसिफिक होते हैं। और करगिल के अंदर में भी ये सांकू, सुरू वैली में भी आपका विशेष बहुत ही फाइबर लैंड है आपके पास। हमारे वहां तो बिल्कुल इसका विपरीत है। और आपके यहाँ मैं अपने और वहां से लोगों को भी मैं कहूंगा कि यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए, इतना खूबसूरत जगह है। तो इस बहुत ही गिफ्टेड है, कुदरत ने बहुत फुर्सत में बनाया है ऐसा जगह है। लोग कश्मीर तक आकर के वापस चले जाते हैं, यहां आना चाहिए। ये इसका खूबसूरत अलग स्तर का है। तो इसलिए एक क्वालिटी टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को एक प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए मदद करूंगा, उसमें टूरिज्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करेंगे। और आपको मालूम है, हमने नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से भी कुछ पैसे ऑलरेडी दिया हुआ है। पिछले साल में जब यहाँ आए थे तो कुछ लोगों से मैंने मिला है, मैंने पूछा कि मेरे मंत्रालय से जो मदद मिला है, आप लोग का ट्रेनिंग और इसका इनकम कुछ अच्छा हो रहा है क्या? तो मुझे बताया गया कि ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है, और जो लोन मिला है उससे अपना बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट किया है। तो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मेरे मिनिस्ट्री में आते हैं, उसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ और सिडको के साथ हमने एमओयू करके यहाँ काम इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू किए हैं, उसमें 102 करोड़ ऑलरेडी हमने दिया है। उसमें 6,803 बेनिफिशियरीज लद्दाख में रिसीव कर चुके हैं। मैं इसका संख्या आगे
बढ़ाना चाहता हूं ताकि यहाँ स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा हो कि आपको नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन कम है, जगह ज्यादा है, तो आप अच्छी तरह से यहाँ अपना एक्टिविटीज करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल तो है, मगर एक ध्यान रखना है कि क्वालिटी टूरिज्म को बढ़ावा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर भर के आ जाए और या गंदगी फैला करके चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टूरिस्ट आएगा टूरिस्ट गाइड के साथ या उसको अच्छा से उसको बताना है कि कैसे रहना है, होम स्टे का, एक्टिविटीज का, एडवेंचर का, ट्रेकिंग के लिए जो भी यहाँ पॉसिबल है उसमें वो अपना कम से कम एक सप्ताह रहना चाहिए। अलग अलग वैली है लद्दाख क्षेत्र में, इसका मजा लेना चाहिए। और क्वालिटी टूरिज्म डेवलपमेंट होने से हमारा फ्यूचर भी ठीक है। लोग नदी गंदा कर देंगे, पहाड़ गंदा कर देंगे, प्लास्टिक फेंकेंगे यहाँ पर, तो फिर हमारा जगह का खूबसूरती को बहुत बर्बाद कर देता है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि मैं भी एक पहाड़ी हूँ, पहाड़ी लोगों से मेरा कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। मैं 2014 में जब पहली बार मंत्री तो कायम करके आपके लिए मैं काम करूंगा और फिल्म फेस्टिवल शानदार से आगे बढ़े और अगले साल नेक्स्ट ईयर इसका स्तर, इसका स्केल हम सबको अल्लाह दुआ दे, हम सबको ईश्वर आशीर्वाद दे कि मजबूती से हम अपना काम करें, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए काम करें। और तभी से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुक्रगुजार करता हूँ। इतना ठंडे बर्फ के समय में भी आप इकट्ठा होकर के आप सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। By our John. Thank you sir for visiting Sulu Valley. We shall remember this. A huge round of applause for our Thailand. प्लीज मंच पर आए और अपने साथ हमारे वाक्य साझा करें। Arriving to the stage with huge thunder and applause is our audience that feed our valley, nourish our hopes and aspirations. Welcome, sir. हमारे कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद जफर अकून जी, ऑनरेबल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमान संजीव रॉबर्ट जी, IAS, श्री कुरैशी तारिक मोहम्मद जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस यूपी ऑफ लद्दाख, हमारे बहुत ही होनहार हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी, श्री राम जी IPS जो हमारे यहाँ के SSP हैं, डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, अदर ऑफिसर्स, मोहम्मद अली मदार साहब, चेयरमैन हज कमेटी, ऑनरेबल काउंसिलर्स ऑफ LSDC कारगिल, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल ब्लॉक ऑफिसर्स, मेंबर्स ट्रैवल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के हमारे आर्टिस्ट और इस खास करके फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जो भी हमारे यहाँ पर स्थानीय नागरिक उपस्थित हैं और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आप सबने यहाँ बुलाकर के सम्मान दिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में पहली बार जो बर्फ गिरती हुई मैंने यहाँ पर आकर देखी, इससे पहले मैंने नहीं देखी। एक जैसे पहले क्या यहाँ पर हम तो समर फेस्टिवल मनाने आए थे, लेकिन यहाँ विंटर फेस्टिवल मना रहे थे। और वाकई में
भाई तो हमने अपना आर्यन वैली का जो भी आर्टिफैक्ट्स है वो सारा यहाँ लाया है इस शुरू फेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्यन वैली के बारे में पता चले। साथ में हमने आर्टिस्ट भी लाए हैं दार्ची विलेज से, जो आर्टिस्ट है यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक आज पहली बार शुरू वैली में हो रहा है, और ये गुजरात का भी मतलब इस टाइम बर्फ़ हुआ, सारा कुछ अजीब, मतलब बहुत इंजॉयमेंट हुआ इस बार। पहली बार सूर्य फेस्ट आया तो ये एक बड़ा मेमोरेबल डे रहा यहाँ पर। तो लोगों का क्या रिस्पांस है स्पेशली इस फेस्टिवल को लेकर? बहुत उत्साहित है हर एक। देखिए इतना टफ बर्फ पड़ते हुए उसके मज़ा भी ले रहे हैं इस ठंड का, बाद में इंजॉय भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे लोगों को पता चले कि यहाँ के लोग कितना इंथुजिज्म है टूरिज्म को लेकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सुरू फेस्टिवल है उसको जो है समर फेस्टिवल की तरह मनाया गया था, बट कुदरत का करिश्मा बोल सकते हैं, कुदरत का जो है हम रुख बोल सकते हैं कि वो जो है विंटर फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हमारे किरण रिजिजू है उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं हमारे सुरू वैली के बारे में। बोला कि आगे जाके वो हमारे सुरू वैली के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, स्पोर्ट्स लाइन में हो या टूरिज़्म लाइन में हो, बहुत सारे जो है कुछ बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं हमारे सुरू वैली में। और इस सुरू वैली में हम बात करें तो इसमें बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन मौसम की वजह से ये सारी चीज़ें जो है कैंसिल हो गई। लाइक राफ्टिंग होने वाला था, पैराग्लाइडिंग होने वाला था, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होने वाली थी, बट क्या हो गया कि ये सारी जो है चीज़ें जो है कैंसिल हो गई। बट उसके साथ साथ हम बात करें तो सुरू फेस्टिवल में जो है बहुत सारे हमारे बाहर से बहुत सारे हमारे टूरिस्ट लोग, बहुत सारे मिनिस्टर्स और साथ ही साथ बहुत सारे जो है हमारे काउंसिलर्स, करगिल लद्दाख के जो है बहुत सारे अलग अलग इलाके के काउंसिलर्स भी यहाँ मौजूद थे। और देखा जाए तो वहाँ हमारे आर्टिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। लाइक उनको जो बुलाया गया था हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने, श्रीनगर से हमारे जो है बहुत ही मशहूर सिंगर आर्टिस्ट जो है हमारे वकार खान सर, वो भी मौजूद थे फुल अपनी फैमिली के साथ। और साथ ही साथ हमारे लद्दाख में बहुत ज़्यादा फेमस हमारे फैज़ल आशूर जो है सिंगर भी जो है मौजूद थे, फैज़ल आशूर साहब भी मौजूद थे, और LHDC का भी, और साथ ही साथ हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट का भी हम थैंक्स करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये जो है फेस्टिवल बहुत अच्छा चले। तो थोड़े से ग्लिम्स हम देख लेते हैं कि हमारा सुरू फेस्टिवल जो है कैसे विंटर फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया और लोगों को कितना मज़ा आया। तो कुछ लोगों से भी बात भी हम करेंगे और आगे भी जो आप लोगों से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग ये हमारे सुरू फेस्टिवल का व्यू ले लें।